शिव, शंभु, महाकाल, विश्वेश्वर, विश्वनाथ और रुद्र, ये सभी इन्हीं के नाम हैं। तो आप सभी को पता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है और यहां पर इसके इतिहास के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और साथ में कॉरिडोर का आपको पूरा मैप भी समझाने वाला हूं। दरअसल इसकी शुरुआत यहां से नहीं होती है, यह कहानी बहुत पुरानी है और इसकी शुरुआत होती है वेदों और पुराणों से। इसी तरीके से एक है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण कहा गया है स्कंद के द्वारा अगस्त ऋषि मुनि को। जब स्कंद अगस्त ऋषि मुनि को बता रहे थे स्कंद पुराण के बारे में, तो उसी में इन तीन चीजों का उल्लेख किया गया। काशी का भी उल्लेख किया गया, विश्वनाथ मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। उस टाइम पर इसको अविमुक्त के नाम से भी जाना जाता था। और तीसरी चीज ज्ञानवापी कुएं का भी उल्लेख किया गया है। अब ये ज्ञानवापी कुआं क्या है, यह रहस्य भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को आज के दौर पे पता है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन आमतौर पर ज्यादा लोगों को सही बात नहीं पता है। टोटल दरअसल 64 ज्योतिर्लिंग हैं। अब आगे बढ़ने से पहले क्या है कि आप यह समझ लो ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है। जब शिवा ध्यान मग्न होना चाहते थे तो वो शिवलिंग के शेप में आ जाया करते थे और उसी में वो ध्यान मग्न हो जाया करते थे। कहने का मतलब यह है, जब शिवा मेडिटेशन किया करते थे तो वो शिवलिंग के रूप में किया करते थे। और यही जो ज्योतिर्लिंग है, यही शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। ज्योतिर्लिंग बोलने के पीछे का मकसद यह है कि एक ऐसा बिंदु जिससे हमेशा इन्फिनिटी टाइम तक ज्योति निकलती रहेगी, मतलब प्रकाश निकलता रहेगा, ब्राइटनेस निकलती रहेगी। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ ज्योतिर्लिंग। तो एक्चुअली 64 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि 64 में से सिर्फ 12 को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है। इस वजह से ज्यादातर लोग हमारे बीच में ये बोलते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, बट ये सही बात नहीं है। वेदों और पुराणों के आधार पर 64 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग की हम लोग बात करने वाले हैं आज, विश्वनाथ मंदिर की। अब ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका उल्लेख पुराणों में इस तरीके से किया गया है कि जो स्कंद थे, इन्होंने अगस्त मुनि को बताया था कि सतयुग में तो शिव एक बार रुद्र रूप में घूम रहे थे। अब रुद्र रूप का मतलब यह है कि वो एंगर में है, गुस्से में है। तो जब वो रुद्र रूप में घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। अब इधर उधर शिव भटक रहे थे और भटकते भटकते वो पहुंचते हैं कहां, काशी में पहुंचते हैं। मतलब वाराणसी के रूप में आप आज जिसको जानते हो, जहां पर ये कॉरिडोर बना हुआ है, वहां पर शिव पहुंचते हैं। और वहां पर जब वो ध्यान मग्न होना चाहते हैं तो पहले भी शिव वहां पे तपस्या कर चुके थे, तो ऑलरेडी उन्होंने वहां पर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग में ही समा जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे। अब क्योंकि उस टाइम पर वो अपने रुद्र के रूप में थे, रुद्र का मतलब गुस्से के रूप में थे, तो अब गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें ज्योतिर्लिंग को ठंडा पानी चढ़ाना था। तो वो ठंडा पानी कहां से लेकर आए, तो शिव ने क्या किया, अपने त्रिशूल से वहीं पर जमीन पे इस तरीके से त्रिशूल घोपा, और जैसे ही शिव ने त्रिशूल को घोपा तो वहां से पानी निकला। और ये ठंडा पानी, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि कमल के फूल की तरह उसकी खुशबू हुआ करती थी, और इतना मीठा पानी था जैसे कि अमृत, और बहुत ही ठंडा पानी। ये जो जल था, ये जल शिव ने उस ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाया, और वही ज्योतिर्लिंग आज काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। अब जहां पर वो पानी निकला हुआ है, उसी पानी को ज्ञानवापी कुएं के नाम से जाना गया। तो ये है वो ज्ञानवापी कुआं जो आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप दूसरी पिक्चर में भी देख सकते हो। यहां पर ये देखिए, जैसे बोर्ड भी लगा हुआ है, ज्ञानवापी तीर्थ स्थल। अब इसको ज्ञानवापी कुआं क्यों बोला गया, क्योंकि स्कंद ने जब अगस्त मुनि को स्कंद पुराण समझाया था, तो वहां पर उन्होंने ये बताया था कि शिव का कहना था कि ये जो ज्ञानवापी कूप है, जिससे कि ये पानी निकला हुआ है, जो कि इस ज्योतिर्लिंग में हमेशा चढ़ाया जाएगा, तो कोई भी अति बुद्धिमान व्यक्ति जब ऐसा काम करेगा तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं का वहीं मोक्ष मिल जाएगा। इसी को आप बनारस के नाम से जानते हो, इसी को वाराणसी के नाम से जानते हो, और इसी को काशी के नाम से जानते हो, लेकिन इसका सबसे पुराना नाम है काशी। पुराणों और वेदों में हमेशा यह लिखा गया है कि काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब आप इसको कैसे मानोगे, फैक्ट बेसिस पर थोड़ा सा चलते हैं। हालांकि सीधे सीधे जो हमें लॉजिक और तथ्य मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं, वो हमें जैनिज्म और बौद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिलते ही है। क्योंकि जब पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, और उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, दोनों के टाइम पीरियड पे, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि 10th और 19th सेंचुरी ऑफ बिफोर क्राइस्ट में भी काशी शहर का उल्लेख किया गया है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि लगभग ये कितना पुराना है।
साथ में बौद्धिज्म में भी हमें काशी के होने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा अगर आगे आ जाए तो 600 एडी के आसपास एक चाइनीज ट्रैवलर हेनसांग भारत आया था, और जब वो भारत आया तो उसने अपने लेखों में भी काशी का उल्लेख किया है, और इसमें लिखा हुआ है कि काशी की उस टाइम पर आबादी काफी ज्यादा हुआ करती थी। इस तरीके से उसने काशी के बारे में लिखा है, और काशी के मंदिरों का भी उल्लेख किया हुआ है। तो ये चीजें हमें बताती है कि काशी कितना पुराना है। अब तीसरी बात यह है कि काशी को अविमुक्त के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि शिवा कभी वहां से गए ही नहीं है। ऐसी मान्यता थी कि शंभु जिस शहर में हमेशा के लिए रह गए वो काशी है, और जहां पर शंभु खुद बैठे हुए हैं, मतलब शिव खुद बैठे हुए हैं, उसको अविमुक्ति के नाम से जाना जाता है। कि अगर उस शहर में जाके आपने अपने प्राण त्यागे तो आपको यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कि अगर काशी में आपने प्राण त्यागे तो आपके जितने भी कर्म हैं, मतलब नेगेटिव कर्म हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप काशी में जाओ और वहां पर प्राण त्यागो। बट एक्चुअली ये बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। बहुत बार ऐसा देखा हुआ है, हर साल हजारों लाखों लोग वहां पर प्राण त्यागने के मकसद से जाते तो हैं अपने आखिरी टाइम में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी उनको उस शहर के बाहर ले जाती है। बात करते हैं इतिहास की। सबसे पहली बार इस मंदिर को जो क्षति पहुंचाई गई थी, ये 1194 में जब मोहम्मद गोरी ने बैटल ऑफ चंदावर किया था, जयचंद को हराया था कन्नौज में। उस टाइम पर पूरे नॉर्थ इंडिया में तोड़फोड़ और लूटपाट करी जा रही थी। उसी टाइम पीरियड पे मोहम्मद गोरी का जो कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको गोरी के आदेश पर यहां पर तोड़फोड़ करने के लिए भेजा गया था। तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मंदिर को तोड़फोड़ करी गई और पूरे तरीके से लूटा गया, पहली चीज। उसके बाद लगातार जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में, लेकिन जैसे ही तुगलक वंश आता है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहां पर फिर से तोड़फोड़ करी जाती है। इस मंदिर में आप तोड़फोड़ के कुछ साक्ष्य इस तरीके से देख सकते हो। इसके बाद जब मुगलिया सल्तनत आती है तो मुगलिया सल्तनत के टाइम पीरियड पे, अकबर के टाइम पीरियड पे इसकी देखभाल करी गई थी, लेकिन औरंगजेब ने एक बार फिर से इसमें तोड़फोड़ कराई। और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, जो कि ग्वालियर की रानी हुआ करती थी, मराठा साम्राज्य से बिलोंग करती थी, उनके द्वारा सबसे बड़े लेवल पर इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया। 1835 आते आते, जिनको आप शेर ए पंजाब के नाम से जानते हो, राजा रंजीत सिंह। तो ये जो राजा रंजीत सिंह थे, इनके द्वारा 1835 में इनकी वाइफ के कहने पर इस मंदिर को 1 टन सोना भेजा गया था। कितना? 1 टन, मतलब 1000 किलो सोना भेजा गया था। और राजा रंजीत सिंह ने 1000 किलो सोना इसलिए भेजा था कि इस मंदिर के जो गुंबद हैं उनको पूरा सोने से चढ़वा दिया जाए, तब जाकर इस मंदिर को यह वाला प्रारूप मिला। आज भी आप काशी विश्वनाथ जब जाओगे तो ऊपर के जो आपको डोम्स दिखाई देंगे, जो इस तरीके से ऊपर के आपको गुंबद दिखाई देंगे, ये पूरे गोल्ड के हैं, इनको गोल्ड से चढ़ाया गया। तो ये कब आया था? 1835 में ये सोना भेजा गया था राजा रंजीत सिंह के द्वारा। तो ये तो बात हो गई कि मंदिर में कैसे सोना लगा। अब ये हिस्ट्री है इस मंदिर की पूरी। इसके बाद आज की डेट में आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट इसको माना और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना करी जाएगी। आज की डेट में जो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, इसका ये ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हो या आप मैप बोल सकते हो, आपके सामने है। आप इसको ऐसे समझो कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये गंगा है। और गंगा में एक घाट यहां पर एंट्रेंस के तौर पर रखा गया है, और इस घाट से ऐसे होते हुए, यहां से होते हुए इस तरीके से आप पहुंचते हो कहां पर? मंदिर की चौखट पे पहुंचते हो। अब पहली चीज यहां पर आपको यह ध्यान रखनी है कि ये कौन सा घाट है जहां से एंट्रेंस दिया गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एंट्रेंस है, ये कौन से घाट से दिया गया है? तो ये है ललिता घाट। ये कौन सा घाट है? ललिता घाट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में भी बन सकता है। अब ललिता घाट से आप जैसे ही एंट्री करोगे, यहां पर कंसेप्ट ये है, आप गंगा में स्नान करिए और गंगा स्नान करने के बाद आप इन घाटों से इधर आ जाइए, या फिर अगर आप नाव से जा रहे हैं तो आप इन घाटों में यहां पर स्नान करिए और स्नान करके यहीं से एंट्रेंस ले लीजिए। जब आप यहां से एंट्रेंस लोगे तो इस तरीके से आप बीच से होते हुए यहां पर आइए, और यहां से होते हुए जब आप यहां पर पहुंचोगे तो ये गेट लगा हुआ है, ये मंदिर का गेट है मेन, काशी विश्वनाथ मंदिर का। जैसे ही आप यहां से एंट्री लोगे तो ये पर्टिकुलर मंदिर बना हुआ है। अब जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको यह रास्ता दिया गया है परिक्रमा करने के लिए, और इस तरीके से आप पूरे मंदिर परिसर में रहेंगे। अब यहां पर एक फैक्ट भी है, दूसरा फैक्ट, ये वाली जो इमारत है, ये इमारत ज्ञानवापी मस्जिद की है। आज की डेट में भी इसको ज्ञानवापी मस्जिद ही कहा जाता है।
अब सवाल यह उठता है कि ज्ञानवापी मस्जिद है क्यों इसका नाम? क्योंकि यहां पर ज्ञानवापी कुआं भी है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको उल्लेख किया। इस वजह से इस परिसर को ही ज्ञानवापी बोला जाता है। तो मंदिर परिसर के जस्ट बराबर में भले ही मस्जिद है, बट इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद इसीलिए है क्योंकि ज्ञानवापी कुआं है परिसर। ये बात आई समझ? अब देखिए, यहां पर आपको एक चीज और समझा देता हूं। अगर आप इस नक्शे को दूसरे तरीके से देखो, अगर आप ऐसे आ रहे हो, ये मान लीजिए अब ऊपर की तरफ गंगा है, आप ऐसे आ रहे हो इस कॉरिडोर में और इस तरीके से आप आ गए और आगे आप चलते चले आए, तो ये मंदिर का गेट हो गया और ये पूरा मंदिर परिसर है। आप मंदिर परिसर में इधर से आइए और इधर से पूरी परिक्रमा कर सकते हैं और ऐसे आके ऐसे भी। आप मंदिर परिसर में ऐसे भी जाके ऐसे हो सकते हैं। अब आप देख रहे हो ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? ये ज्ञानवापी मस्जिद है। अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए आंकड़ों की। देखिए, पहले जब ये मंदिर था केवल इतने परिसर में, तब ये मंदिर 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। कितने? 3000 स्क्वायर फीट में। लेकिन आज की डेट में जब ये कॉरिडोर पूरा बन के तैयार हो चुका है, तो इस पूरे कॉरिडोर का एरिया है 5 लाख स्क्वायर फीट। कितना? तो यहां पर क्या हुआ, जब ये कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो इसके जो रास्ते थे उस प्रोजेक्ट के हिसाब से कम 22 से 25 फीट के तो हमें रास्ते छोड़ने थे। अब ये जो रास्ता जा रहा है 22 से 25 फीट का, इसके बीच में कई सारे लोगों की दुकानें आ रही थी, कई सारे लोगों के घर आ रहे थे। लेकिन काबिले तारीफ बात यह है, भारत की भव्यता यह है कि यहां के जो लोग हैं उन लोगों ने सरकार को खुद अपनी तरफ से बोला कि आप हमारी जमीन ले लीजिए, हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए, हम मंदिर परिसर के लिए, मंदिर ट्रस्ट के लिए ये हम दान करना चाहते हैं। सरकार ने उनकी दुकानें और जमीन तो ले ली, लेकिन हां, सरकार ने उनको कम से कम 10 गुने से भी ज्यादा उस जमीन के हिसाब से रेट दिए। इसके अलावा और भी बड़ी भव्यता आपको बताता हूं। यह जो मस्जिद ट्रस्ट है, इसके पास जो पर्टिकुलर जगह थी वो इस प्रोजेक्ट में आ रही। इस मस्जिद का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने यहां की जो ये वाली जमीन है, इस जमीन का मतलब ये हिस्सा 1000 स्क्वायर फीट है, इस मंदिर के ट्रस्ट को दिया। और इस मंदिर के ट्रस्ट ने ये जमीन 1000 स्क्वायर फीट के आसपास लेकर सेम उतनी ही जमीन 1000 स्क्वायर फीट थोड़ी सी दूर यहां से मस्जिद ट्रस्ट को लौटा दी। तो यहां पर आप देख रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनक्रेडिबल इंडिया। इसी वजह से इसको बोलते हैं भव्य भारत। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ आ गया होगा परिसर कैसा है आज की डेट में और इसका इतिहास क्या था, इसमें सोना किसने चढ़ाया, और साथ में ज्ञानवापी कुआं है उसका रहस्य क्या है या फिर उसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं, और साथ में शिव के इतने अवतार क्यों बोले जाते हैं, और आपको ज्योतिर्लिंग का भी मतलब यहां पर समझ आ गया। और अगर आपको कॉरिडोर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस वीडियो में और क्या क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर ठोकिए।